नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मैक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह कांग्रेस का अधिवेशन संबंधित वीडियो है। कल मैंने उदारवादी का प्रथम चरण मैंने पढ़ाया था और वह 1885 से 1905 ईस्वी के बीच था, जिसमें हम कांग्रेस से संबंधित बातों को देखे थे। लेकिन आज जो है कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ है उससे संबंधित बातों को आज हम देखेंगे, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अधिवेशन तो 54 हुए हैं, लेकिन उनमें से जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वे मुख्य रूप से 7 ही है, और जो भी पूछे जाते हैं उसको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। अतः यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और इसको समझें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बनारस अधिवेशन पे। बनारस अधिवेशन जो है इसका जो आयोजन किया गया था 1905 में किया गया था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और उन्हीं के द्वारा बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि 1905 में ही कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके संबंध में थोड़ी सी। कर्जन की बंगाल विभाजन का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। किसमें? ये आपका बनारस अधिवेशन जो हुआ था, इसी अधिवेशन में जो कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय के द्वारा इसका क्या किया गया, विरोध किया गया, और इसी में उनके द्वारा सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बंगाल का विभाजन 1905 किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था, जबकि 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। तो यह तो चीज आपको कंप्लीट हो गया कि लाला लाजपत राय ने सबसे पहले सत्याग्रह अपनाने का विचार इसी अधिवेशन में रखा था। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन की। कलकत्ता अधिवेशन जस्ट 1 साल के बाद 1906 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बनारस अधिवेशन के 1 साल के बाद, यानी कि अगले वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कल मैंने आपको बताया था कि इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया। भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति। ये भी एग्जाम में आता है कि भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि नरमपंथी और गरमपंथी में मतभेद हो गया था। नरम दल के जो नेता थे और गरम दल के जो नेता थे उसमें क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। नरमपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गरमपंथी जो थे वे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे गरमपंथी, जबकि नरमपंथी जो थे वे रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जबकि अध्यक्षता जो मिली वो इन दोनों में से किसी को नहीं मिली, वह अध्यक्षता मिल गई दादा भाई नौरोजी को। यह आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं सूरत अधिवेशन की। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था और इसमें रास बिहारी घोष को जो है इसमें मौका मिला था इसकी अध्यक्षता करने की, जबकि पहले कलकत्ता अधिवेशन के बारे में भी इनका नाम आया था, लेकिन इनको अध्यक्ष के लिए नहीं चुना गया था। सूरत अधिवेशन की जब मतलब आयोजन हुआ 1907 में, तो उसमें अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी घोष थे। और इसमें क्या हुआ था कि जो मतभेद पहले हुआ था कांग्रेस में, वह जो है ना इसका विभाजन का कारण बना।
1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो आपको ये सब मतलब पॉइंट जो है ना ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं, आगे बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। ये एग्जाम में हमेशा आता है, इसको आप VVI लिख लीजिए। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे अंबिका चरण मजूमदार। बहुत जगह AC मजूमदार भी लिखा जाता है, AC मजूमदार, शॉर्ट नाम उनका है क्या, AC मजूमदार, और पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लखनऊ अधिवेशन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। लखनऊ अधिवेशन को आप ध्यान में रखेंगे, यह एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो AC मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें देखिए आगे देखते हैं, कांग्रेस को एकीकृत किया गया। जो सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट पड़ा था 1907 में, वह जो है एकीकृत कर दिया गया किसके द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यानी कि दोनों व्यक्ति जो है कांग्रेस को एकजुट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसलिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है इसको एकीकृत करने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और समझौता जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग आप जान रहे होंगे कि 1905 में मुस्लिम लीग बना था बांग्लादेश में, यानी कि ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। और मुस्लिम लीग जो था वह आगा खा और सलीमुल्ला खा के द्वारा बनाया गया था। आगा खा और सलीमुल्ला खा, आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे कि आगा खा और सलीमुल्ला खा के द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना 1905 में ढाका बांग्लादेश में किया गया था। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, आगे बात करते हैं हम। ये तो आपको समझ में आ गया कि समझौता जो हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हो गया था, समझौता हो गया था लखनऊ अधिवेशन में। चलिए अब आप बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन हमेशा एग्जाम में आता है, क्योंकि यह जो है ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ चीज है। तो एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1929, जबकि इसका अध्यक्षता करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसमें जो है ना सबसे बड़ी बात क्या है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो आपका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण स्वाधीनता का मांग यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और इसी अधिवेशन के अंतर्गत 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था। और यह जो है लाहौर में फहराया गया था, रावी नदी के किनारे। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि लाहौर अधिवेशन में ही 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार तिरंगा को फहराया गया था रावी नदी के तट पर, वो भी मध्य रात्रि में, रात के 12 बजे के आसपास यह कार्य किया गया था। यहाँ तो कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ और पॉइंट मैंने नोट किया है, उसको भी देखते हैं। अब आते हैं हम कराची अधिवेशन पर। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता यदि आपसे पूछे तो आपको डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931 ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी की भी समझौता हुआ था। और यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि दिल्ली समझौता यदि कहे तो आप समझिएगा 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता नाम दिया गया है। अतः आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली समझौता ही गांधी इरविन समझौता कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों सेम ही चीज है। एग्जाम में कभी कभी दिल्ली समझौता पूछ लेता है और कभी कभी जो है आपसे पूछ लेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 5 मार्च 1931 को। तो यह जो है कराची अधिवेशन के अंतर्गत ही
गांधी ब्रिज समझौता हुआ था जो 5 मार्च 1931 को हुआ था दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसी में सबसे बड़ी बात, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, इसी में सबसे बड़ी बात गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, परंतु गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, यानी गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं, यानी कि गांधी जी के सिद्धांत कभी भी नहीं मर सकते हैं। जब तक दुनिया रहेगा तब तक उनका सिद्धांत को लोग फॉलो करेंगे और दुनिया उसको फॉलो करेगी, इसलिए गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसमें दिया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन पे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस और फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। बाद में उनकी इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद इसमें गहरा हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी एग्जाम में आता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में ही हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन भी 1939 ईस्वी में ही हुआ था। आप दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। ये जो भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है 1-2 बार और देख लीजिएगा और आपका ये सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा। 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपका एकदम मतलब ठोस हो जाएगा एग्जाम में। इसमें यहाँ से कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के वीडियो लेकर के आते हैं फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।